हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ये थ्योरम की। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि एल पी एफ लेस देन और इक्वल टू एल पी स्टार एफ। पी स्टार क्या है कि हमारा रिफाइनमेंट। देखो यहाँ के इफ पी स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन पी देन फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन एफ। तो प्रूव करो ये दोनों। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ, मेरा जो फंक्शन है वो बाउंडेड फंक्शन है। एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो यहां पे मैं पार्टीशन ये P लेता हूं, x0 इज इक्वल टू a, x1, x2 अप टू सो ऑन xn इज इक्वल टू b। यहां पे मेरा रिफाइनमेंट P है। अब मैं पार्टीशन P है। अब मैं रिफाइनमेंट P स्टार लेता हूं। रिफाइनमेंट की डेफिनेशन क्या है कि हम इसको डिनोट करते हैं P स्टार से। मैं ए पार्टीशन का रिफाइनमेंट लूंगा, मतलब कि जो यहाँ पे जितने भी पार्टीशन मैंने बनाए x0 x1, यहाँ पे n पार्टीशन होना, तो रिफाइनमेंट में यहाँ जितने हैं उससे ज्यादा पार्टीशन होंगे, मतलब कि कम से कम एक पार्टीशन ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे कोई बीच में यहाँ पे है xi-1 to xi है बीच में कोई, तो मैं वहां पे बीच में कोई एक और पॉइंट ले लूंगा, उसको मैं बोलेंगे p पार्टीशन का रिफाइनमेंट। समझ में आ गया रिफाइनमेंट क्या है? तो ये मैं रिफाइनमेंट ले लेता हूँ x0 x1 x2 xi-1, इधर को एक जाई पॉइंट ले लेता हूँ एक्स्ट्रा। बाकी सारे एक पॉइंट है वही लिया मैंने, सिर्फ एक पॉइंट जाई एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैं बोलूंगा ये पार्टीशन P का ये P स्टार रिफाइनमेंट है। समझ में आ गया? तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा LPF ये पार्टीशन के लिए जो होता था, तो हम रिफाइनमेंट ले लेंगे तो उनसे क्या हो जाएगा, बड़ा या इक्वल, वो हम प्रूव करेंगे। तो अभी हम पहले देख लेते हैं, फर्स्ट प्रूव करते हैं। तो हमने क्या ले लिया, P स्टार एक पार्टीशन ले लिया। हम पहले ए पार्टीशन P में से लेट P इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू a1 x1 अप टू xi-1 xi अप टू xn इज इक्वल टू b। मैं इसमें से एक इंटरवल ले लेता हूं, ये xi माइनस xi। तब यहाँ पे क्या होगा, मुझे जो ये इंटरवल मिला उसमें से इन्फीमम और सुप्रीमम होगा, तो मैं इसको इन्फीमम बोल देता हूं, और यहाँ पे सुप्रीमम। तो अब क्या होगा कि हम इन्फीमम को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल mi। मैं i इसलिए लिया क्योंकि ये ith इंटरवल लिया है मैंने। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, रिफाइनमेंट लेता हूँ, मतलब कि एक पॉइंट जाए ऐसा लेता हूँ जो बिटवीन xi-1 टू xi, तो मेरा दो इंटरवल बनेगा। अब मेरे पास जो ये है xi-1 टू xi, इसके बीच में एक जाई ले लेता हूँ, तो क्या मेरा अब बनेगा xi-1 टू जाई एंड जाई टू xi। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो LPF है इंटरवल का वो क्या है, mi। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो इन्फीमम है, इन्फीमम यहाँ पे मेरा इन्फीमम mi हुआ, तो यहाँ पे मेरा इन्फीमम क्या होगा, तो कि मेरा इन्फीमम कि मैं इसको नाम दे देता हूँ W1, और यहाँ पे जो होगा उसका इन्फीमम होगा W2। अब ध्यान से देखना कि ये W1 mi दोनों क्या इक्वल हो सकते हैं या उनसे छोटा हो सकता है। मतलब क्या होगा कि मेरा जो mi है वो लेस देन और इक्वल टू ये इंटरवल में क्या होगा W1, और यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, लेकिन हम इक्वल टू रखते हैं। समझ में आया? ये mi है, मतलब कि ये हमारा पूरा जो था xi-1 टू जाए अप टू xi, ये पूरे इंटरवल में मेरा जो इन्फीमम है वो ये है। अब मैं ये दो इंटरवल बना दिया, फिर भी मेरा ए इंटरवल के लिए इन्फीमम तो ये पॉइंट के पास आने वाला है, तो क्या इक्वल होगा, क्या इससे छोटा होगा, और ए इंटरवल में क्या होगा, उसे छोटा होगा। तो यही लिखा है मैंने, इसका इन्फीमम को हमने W कह दिया है, W1, यहाँ पे W2, और ये पूरे का हमने दे दिया है mi, पूरा इंटरवल का है इन्फीमम mi। समझ में आ गया? अब हम क्या बात करेंगे, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि LPF लेस देन और इक्वल टू LP स्टार F। तो मैं एक ए प्रूव कर देते हैं पहले, LPF माइनस LP स्टार F
ये हम क्या ला देंगे, लेस देन और इक्वल टू 0 ला देंगे। तो हम इसके इक्वल टू क्या होता है कि मेरा LPF है, तो LPF का फॉर्मूला क्या था हमारा कि हम अभी ए इंटरवल की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ LPF है, रिफाइनमेंट नहीं लिया अभी, तो ये इंटरवल की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो MI इंटू डेल्टा एक्स आई, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी डेल्टा एक्स आई, तो कि ये इंटरवल में xi माइनस xi माइनस 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। समझ में आ गया, सिंपल है, कुछ है नहीं। माइनस, अब बात करेंगे रिफाइनमेंट वाले, दो टर्म बनेंगे क्योंकि यहाँ पे दो इंटरवल है, तो क्या होगा कि मेरा इन्फीमम क्या है अभी W1 इंटू लेंथ क्या होगी जाई माइनस xi माइनस 1 प्लस W2 इंटू xi माइनस xi माइनस जाई। एक कंपोज कंप्लीट। समझ में आया क्या किया मैंने? ओके, ध्यान से देखो कि अभी हम कोई एक टर्म ऐड करने वाले हैं और एक टर्म माइनस करने वाले हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको कौन सी टर्म ऐड करनी है, मैं अभी ध्यान से देखो सिंपल वैसे बताता हूँ, आप सोल्व कर देना, यही आएगा कि मैं mi माइनस W1 करता हूँ, mi माइनस W1, तो ब्रैकेट में आएगा ये वाला क्योंकि आपने W1 किया है, तो आएगा जाई माइनस xi माइनस 1 प्लस, अब क्या होगा mi माइनस निशानी है पूरे ब्रैकेट की, तो mi माइनस W2 करता हूँ, तब क्या आएगा ब्रैकेट में a xi माइनस जाई। आप इसे सोल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करके सोल्व करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। समझ में आया? सिंपल है कि आपके साथ जो है उसको मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं mi माइनस W1 करूंगा तो यहाँ पे आओ, mi छोटा है W1 से, तो क्या होगा, ये आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव। जाई माइनस xi, अभी इधर देखो जाई माइनस xi, जाई तो बड़ा है, उसमें से xi करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, प्लस mi माइनस W1, तो mi माइनस W1, W1 क्या है बड़ा है, तो ये क्या आएगा माइनस आएगा। अब क्या है xi माइनस जाई, तो xi में से जाई करेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ नेगेटिव माइनस नेगेटिव, मतलब कि आप करेंगे तो नेगेटिव हमें आंसर आएगा, मतलब कि हमारा जो आंसर है कि क्या नेगेटिव आएगा, ये दोनों इक्वल हो गए जब, तब तो जीरो हो जाएगा सारा, ए टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब कि इक्वल है तब जीरो आ सकता है, वरना क्या आएगा आपका आंसर नेगेटिव। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि जो LPF है माइनस LP स्टार F है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो मिलेगा। मतलब क्या होगा कि नेगेटिव है या जीरो आ सकता है, तो मैं LP स्टार F को वो साइड में भेज देते हैं, तो क्या हुआ LP स्टार F। तो आप ध्यान से देखिए, हमें जो पहला जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, समझ में आया? अब हम प्रूव करते हैं UP स्टार F लेस देन और इक्वल टू UPF। UPF स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए UPF में क्या लेते थे हम, अपर बाउंड, मतलब कि सुप्रीमम लेते थे। तो अब हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे यही इंटरवल की xi माइनस 1 टू xi में, तो यहाँ पे हमारा सुप्रीमम क्या होगा, हम उसे बोलते थे कैपिटल Mi, ये हमारा सुप्रीमम है। अभी हम रिफाइनमेंट P स्टार लेते हैं, तब क्या होगा कि मैं ये दोनों के बीच में कोई एक जाई पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला, तो क्या होगा मेरा xi माइनस 1 टू जाई एंड जाई टू xi। यहाँ पे बात कर लीजिए, ये मैंने जाई ले लिया xi माइनस 1 टू xi। अब यहाँ पे हम सुप्रीमम लेते हैं, तो अब मेरे पास ये दो इंटरवल आ गए, तो मैं ये इंटरवल का सुप्रीमम को कैपिटल W1 कह देता हूँ, इसको कैपिटल W2 कह देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो होगा उसका सुप्रीमम होगा कैपिटल W1, इसका होगा कैपिटल W2, और ये पूरा का क्या होगा कैपिटल Mi। अब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए, अब क्या होगा कि हमारा जो ए कैपिटल Mi है पूरा इंटरवल का, वो सबसे बड़ा सुप्रीमम होगा, मतलब कि यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, ये दोनों से भी बड़ा हो सकता है, मतलब क्या होगा कि W1 से क्या हो सकता है Mi बड़ा, और W2 से भी बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। समझ में आया? तो अब क्या होगा कि अब मैं
ए प्रूव करना है, तो हम ए प्रूव करते हैं पहले कि पी स्टार एफ माइनस यूपी स्टार एफ माइनस यूपी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब हमें ये भी नेगेटिव आंसर लाना है। आ जाएगा, देखो मैंने यूपी स्टार एफ लिखा है, मतलब क्या होगा कि यूपी स्टार एफ का फॉर्मूला हमारा क्या है, यूपी एफ का लिखते हैं तो हम समेशन करते हैं आई रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई, मतलब कि ये सुप्रीमम इंटू डेल्टा एक्स आई। अभी हम सिर्फ एक ही इंटरवल की बात कर रहे हैं, अभी दो यूपी स्टार है, दो इंटरवल की, तो दोनों का सम होगा। तो क्या होगा कि मेरे पास ये इधर है W1 और ये इंटरवल का लेंथ क्या हो जाएगी, जाए माइनस एक्स आई माइनस 1 प्लस, अब ये बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि W2 है उसका सुप्रीमम लेंथ होगी एक्स आई माइनस 2 जाए, यहाँ पे है माइनस यूपी एफ, सिर्फ यही इंटरवल की बात चल रही है, तो हो जाएगा हमारा कैपिटल एम आई है और एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। अब हमने आगे जो कर रहा था एलपीएफ में इस तरह से ही करेंगे, W1 माइनस एम आई करेंगे हम, तो ए ब्रैकेट आएगा प्लस W2 माइनस एम आई, तो ये ब्रैकेट आएगा। समझ में आया? आप सोल्व करना, हो जाएगा, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक टर्म ऐड करते हैं और एक टर्म माइनस करते हैं, इस तरह से। यहाँ पे देखो कि मेरा ए टर्म और ये टर्म देखो, ये दोनों तो पॉजिटिव ही है क्योंकि ये लेंथ ऑफ इंटरवल है, तो हमने इस तरह ही लिया है कि झाई माइनस एक्स आई माइनस 1 करेंगे तो झाई बड़ा है, मतलब कि ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा एक्स आई माइनस। अब बात रही यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कि मेरा एम आई बड़ा है, तो मैं छोटे में से बड़ा बात कर रहा हूं, तो मेरा नेगेटिव आंसर आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो जीरो आंसर आ सकता है। अगर जीरो वो दोनों सेम नहीं है तो क्या हो सकता है, नेगेटिव आंसर आ सकता है, मतलब कि लेस देन और इक्वल टू जीरो आंसर आ सकता है इसका। तो क्या होगा, मैं यूपीएफ को साइड में ले लेता हूं, तो मुझे मिल गया यूपी स्टार एफ लेस देन और इक्वल टू यूपी एफ। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया? कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका वहाँ पे जरूर रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और मुझे कमेंट करके भी बताओ। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं इस तरह से सारे थ्योरम की वैल्यू रखूँगा रीमान इंटीग्रल के। थैंक यू फ्रेंड्स।